जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आज हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हमें क्या नियम करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए। देखिए, हम कुछ भी नियम और कुछ भी दान पुण्य हम तिथि के हिसाब से, नियम के हिसाब से करते हैं, तभी हमारा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब हम तिथि तो कुछ है और नियम कभी हमारा शुरू हो रहा है, तिथि कब शुरू हो रही है, और हमने किसी टाइम दान पुण्य कर दिया तो वो हमारा दान पुण्य हमें नहीं मिलेगा, हमें बिल्कुल भी उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें सारे के सारे तिथि के हिसाब से कर ले। तो मैं चलिए तिथि बताती हूँ इसकी। इसकी तिथि 4 फरवरी रात 9:29 पर इसकी तिथि शुरू हो रही है। 5 फरवरी 11:58 पे इसकी दिन रविवार को समाप्त हो रही है। तो देखिए, सारे के सारे आप तिथि के हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं कि हम कुछ भी कर देते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं कि क्या चीज़, मतलब कब आरंभ हो रहे हैं, समय का टाइम क्या है, मतलब कुछ भी हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, तभी हमारा वो दान पुण्य हमें नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना ध्यान से कुछ भी नहीं होता है। अब हम सारा का सारा जान लेंगे, जब भी हमारा वो हमें पुण्य मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि हमें कब क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं सुबह से ही लेकर बात करती हूँ। तो हमें सुबह को उठकर सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए, और हो सके अगर हमारे पास कहीं नदी गंगा है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर। अगर गंगा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास गंगा नहीं है, हम तो गंगा से बहुत दूर है। तो अगर आपके पास गंगा नहीं है तो आप देखिए, कोई भी नदी है तो आप नदी में स्नान कर लें, तो वो बहुत बहता पानी होना चाहिए। अगर हम कोई भी नदी में स्नान कर लेते हैं तो वो हमारा गंगा के ही बराबर हमें उसका फल मिलता है, क्योंकि बहते पानी में हम अगर कोई भी स्नान कर लेते हैं कहीं भी बहती नदी में, तो हमें गंगा का ही फल मिलता है उसमें। तो आप सुबह उठें और सबसे पहले आप नहा लें, अगर गंगा है थोड़ी ठीक है, और नहीं गंगा है, जैसे अब आपके पास कोई भी गंगा नदी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाल्टी में तिल डालें और गंगा जल डालें, तो आप उससे स्नान कर लें। वो भी गंगा का ही फल हमें मिलता है, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है, हम नहीं जा पा रहे हैं और गंगा हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसका भी फल। और कहते हैं जो पूरे महीने नहाते हैं तो उसका तो अलग ही, उसका तो कोई बात ही अलग होती है, क्योंकि हम पूरे महीने नहाते हैं तो पूरे महीने कहा जाता है कि इस महीने में, इस पूर्णिमा को श्री कृष्ण भगवान खुद सरोवर में नहाते हैं, और जितने देवता हैं वो सब सरोवर में नहाते हैं। तभी हम तीर्थों में नहाने जाते हैं। कहते हैं कि हम तीर्थ में नहा के कुछ पुण्य कमा लें, क्योंकि वो उस दिन बहुत ही बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, ये माघ मास की। तो इसलिए उस दिन ज़्यादा ही गंगा में नहाते हैं लोग। अब गंगा में नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो गंगा जल डाल के आप नहा लीजिए, वो भी कोई कम नहीं है, हम कर तो रहे हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के नहाना, इस बात का आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी टाइम नहा लो उसका फल नहीं मिलेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के नहाओगे तो ब्रह्म मुहूर्त का ज़्यादा शुभ होता है। तो आप सबसे पहले उठें और उठकर आप स्नान करें। स्नान कर कर आप जो भी मैंने बताया इस तरीके से स्नान करें। उसके बाद सबसे पहली चीज़ पुण्य, दान पुण्य बहुत जरूरी है, और अन्न का पुण्य इस दिन बहुत जरूरी, अन्न दान जरूर करें, अन्न का दान जरूर। जैसे गेहूँ है, अगर आपके पास गेहूँ नहीं है कोई बात नहीं, चावल है, आटा है, दाल है, कोई भी चीज़ है, नमक रखकर, हल्दी रखकर, ये सारा का सारा दान पुण्य कर दें। अगर ये भी व्यवस्था आपके पास नहीं है और आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे कहीं मजबूरी, कुछ मजबूरी आ जाती है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो पैसों का दान कर दें। अगर पैसों का दान आप जरूरी नहीं है कि कितना भी करो, आप 50 रुपये कर दो, 10 रुपये कर दो, 5 रुपये कर दो, 1 रुपये भी कर दो, वो भी उस दिन करना जरूर चाहिए। इस पूर्णिमा को जरूर करना चाहिए। कोई गरीब है तो गरीब को आप भोजन करा दो, कपड़े दान कर दो, वो भी बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। इस पूर्णिमा पे, कहते हैं पूरे महीने तिल का बहुत बड़ा दान माना जाता है, और इस महीने कोई भी दान कर दें हमें बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है। हम सीधा स्वर्ग लोक को ही प्राप्त करते हैं। जब भी हमारी मृत्यु होती है और हम इस जो गंगा स्नान करते हैं तो हम सीधा स्वर्ग लोक को, क्योंकि हमारा वो सब ऊपर लिख जाता है जाकर, तो इसलिए इस दिन का पुण्य बहुत बड़ा माना जाता है। आप इस पुण्य को बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी करो, 1 रुपये का ही कर दो, वो भी बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, लेकिन करो जरूर, इस दिन जरूर करना। और महिलाओं को ध्यान देना,
महिलाओं को जैसे अब गंगा में नहा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, घर में नहा रहे हैं तो पूर्णिमा वाले दिन बाल नहीं धुलना है, तेल भी नहीं डालना है बालों में। बाल तो बिल्कुल भी कभी भी पूर्णिमा हो कभी भी नहीं धुलना है, तेल भी आप नहीं डालें तो ज़्यादा अच्छा है उस दिन, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोया जाता है। तो बिल्कुल, और उस दिन आप दीप दान जरूर करें। दीप का बहुत बड़ा दान होता है। जैसे आपके कहीं वृक्ष है, कोई आसपास में कोई पेड़ है तो पेड़ के नीचे दिया जला दें, वो बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है उस दिन। और ये कोई मंदिर है तो मंदिर पे जला दें, मंदिर पे दिया आप जला दें, वो भी बहुत अच्छा। मंदिर का और वृक्ष के नीचे दिया बहुत ही शुभ माना जाता है उस दिन जलाना, तो आप उस दिन दिया जरूर जलाइए। और एक अगली बात, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको चांद को जरूर अर्घ देना चाहिए रात को। तो चांद जब आरंभ होते हैं, जब चांद दिखते हैं तो आप उसी टाइम चांद को अर्घ जरूर दें। और चांद को गाय का कच्चा दूध डालकर और मिश्री डालकर अर्घ जरूर दें। कहते हैं कि वो जो हमारा चांद का जो जल अर्घ होता है तो होता ही पूर्णिमा पे उसी से है। उसी दिन पूर्णिमा वाले दिन जो भी हम कहते हैं, हर देवता की अलग अलग नियम होते हैं और हर पूजा में हर देवता को पूजा जाता है। कोई पूजा में कोई देवता को पूजा जाता है, तो जो पूर्णिमा की पूजा होती है इसमें चांद की पूजा होती है। पूर्णिमा वाले दिन चांद की पूजा होती है, तो चांद को उस दिन जरूर आप गाय का दूध और मिश्री डालकर अर्घ जरूर दें उनको, चांद को। और जो भी आपकी मनोकामना है उनसे हाथ जोड़कर पूरा का पूरा कुछ बोल सकते हैं, उसका फल आपको जरूर मिलेगा, अवश्य ही उसका फल मिलेगा। क्योंकि बहुत ही बड़ा पूर्णिमा का दिन है वो, तो बहुत ही शुभ दिन है वो, जरूर उसका फल मिलेगा। और हाँ, अगली बात, आप शाम को खीर जरूर बनाइए उस दिन गाय के दूध की। आपके पास जैसे अगर गाय का दूध मिल जाता है तो ज़्यादा ही अच्छा है, गाय का नहीं मिल रहा है तो पैकेट वाला है जो भी है वो चलेगा, लेकिन अगर गाय का मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो गाय के दूध की आप मिश्री डाल के ही खीर बनाएं उस दिन, और निखर दूध में खीर बनाएं, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। चाहे बेशक आपकी सूखी खीर बन जाए, थोड़ी बना लो लेकिन सूखी बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। गाय के दूध की, सिर्फ गाय के दूध की खीर बनाना है आपको। फिर बनाकर आप लक्ष्मी नारायण भगवान को, आपके मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान है उनको भोग लगाएं। और अगर लक्ष्मी नारायण भगवान जो राधे श्याम हैं वो भी वही हैं, जिसको भी आप भोग लगा दो वो उनका वही स्वरूप है, तो आप उनको भोग लगाएं सबसे पहले। फिर उनको भोग लगाने के बाद कुछ समय हो जाए, फिर वो भोग को उठा लें वहाँ से, उठाकर फिर अपने घर में, पति में, बच्चों में, सासू माँ जो भी हैं घर में, परिवार में जो भी हैं, तो सब में बैठकर आप उस खीर को ग्रहण करें। क्योंकि वो खीर जो हम भगवान नारायण लक्ष्मी माता के पास जो हम भोग लगाने को रखते हैं, तो वो खीर में उस दिन अमृत बरसता है, अमृत बरसता है। कहा जाता है कि वो खीर में भगवान भोग लगाते हैं तो अमृत बरसता है उस खीर में। तो वो खीर को आप बाद में सब लोग घर में खा लें, बैठकर साथ साथ में ही खाएं। तो वो खीर में जो मिठास होता है तो वो हमारे घर परिवार में ऐसा मिठास घुल जाता है कि जन्मों जन्म तक हमारे घर परिवार में वो मिठास और माता लक्ष्मी की कृपा वो मिठास में बनी रहती है। तो इसलिए आप जरूर खीर खाइए, जरूर भोग लगाइए खीर से। और कोई भी आपको कहीं भी कुछ भी लग रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि मैं क्या आगे, क्योंकि जितना भी मुझे जानकारी है पूर्णिमा को लेकर मैं आपको सब बता रही हूँ। और कुछ भी आपको कहीं भी थोड़ा भी कुछ भी डाउट है तो कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। यहीं तक मेरी वीडियो है और आगे मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण।